أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, तो अब मैं इनको देख रही थी। बच्चे और मेरे हस्बैंड किधर गए हैं, तो टीवी लगा हुआ है और खुद ये सब जो है ना बेसमेंट में गए हुए हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। जो आजकल जो मेरा बेसमेंट है ना, वो प्ले ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर बस या तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं या फुटबॉल खेल रहे होते हैं, बस यही कुछ यहाँ चल रहा होता है। और जो इसका हशर नशर हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला ना कल जो आके मैं इस बेसमेंट की भी क्लीनिंग वगैरह सारी करूँगी। बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है यहाँ पर, और मुझे रमज़ान से पहले अच्छी खासी जो है ना घर की डीप क्लीनिंग करनी है, मतलब एक एक चीज़ की। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा काम जो है ना होने वाला है, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब स्टार्ट कर देना चाहिए। डीप क्लीनिंग जब करनी होती है ना, तो सब हाउस वाइफ ये जानती होंगी कि एक एक चीज़ को जब हम उसका कंप्लीट करते हैं प्रोसेस, तो उससे अच्छी तरह से उससे ना हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है। चाहे वो दरवाजे हो गए, सोफ़े हो गए, टेबल हो गए, कैबिनेट्स होगी, मतलब कुछ भी हो गया, बर्तनों की अलमारी होगी, एक एक चीज़ को बहुत ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो वो समझे अच्छा खासा एक प्रोसेस लग जाता है, अच्छी खासी एक मेहनत लग जाती है। क्योंकि जब रमज़ान मतलब स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर इतनी मेहनत जो है ना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर रोज़े होंगे, रमज़ान का महीना होगा। बंदा जो है वो उस तरह से उसमें एनर्जी नहीं होती कि वो एक एक चीज़ को जो ना रोज़ा रख कर, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं होता कि वो उस एक एक चीज़ को इतनी ज़्यादा मेहनत कर सके किसी भी चीज़ के ऊपर। तो मेरा दिल यही है कि मैं रमज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह ताला ना सारे घर की डीप क्लीनिंग कर दूँ। फिर उसके बाद जब ईद आने वाली होगी, तो फिर दोबारा से एक दफ़ा मैं जो है ना क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग। डेली की रूटीन तो रहेगी सफाई की, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है ना, वो रमज़ान से पहले पहले मुझे एक दफ़ा लाजमी करनी है पूरे घर की, और कैबिनेट्स की भी और अलमारियों की भी, हर एक चीज़ की जो है ना मैंने सेट करना है, दरवाजे भी हर एक चीज़ की। तो इंशाल्लाह ताला कल से जो है ना मैं ये स्टार्ट कर दूँगी डीप क्लीनिंग का प्रोसेस, जितना भी है एक एक चीज़ को लेकर सेट करती जाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले पहले ना वो सारे घर की हो जाएगी क्लीनिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग वगैरह। तो वो बस मुझे बेसमेंट के अलावा जो बेसमेंट का स्टोर है उसको देखना है, बच्चों की हर एक चीज़ को जो है ना वो मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है। मतलब क्लीनिंग का मतलब, डीप क्लीनिंग का यही होता है जब हम कर रहे होते हैं कि हर चीज़ अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके पड़ी हो, ताकि हमें मुश्किल ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रमज़ान के महीने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, चीज़ें इधर उधर ढूंढना पड़े। हर चीज़ मेरा दिल है कि सबसे पहले सेट करके रख दूं, ताकि बहुत ज़्यादा मतलब उस वक्त मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उस टाइम जो आपको पता है सहरी बनानी होती है, फिर अफ्तारी बनानी होती है, फिर बच्चों का। और माशाल्लाह से मेरे पिछले साल भी बच्चों ने रमज़ान के जो रोज़े हैं वो रखे हैं, तकरीबन इब्राहिम ने भी रखे हैं 20, और महक ने भी रखे हैं 25। तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी वो रखेंगे, क्योंकि रमज़ान में इनको जो है ना स्कूल से छुट्टियां हो जाती हैं, मेरे बच्चों को, तीनों बच्चों को हो जाती हैं, और ताकि वो अपनी इबादत कर सकें। और रमज़ान के अगर रोज़े रखना है तो छोटे फ़र्ज़ नहीं है उन पर। अब्दुर्रहमान पर माशाल्लाह से फ़र्ज़ हो गए हैं, लेकिन महक और इब्राहिम पर तो अभी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी रोज़े रखते हैं। काफ़ी छोटे थे तब से रख रहे हैं, तो इसलिए जो है ना फिर उनके लिए भी कुछ चीज़ें बनाऊंगी, रमज़ान से पहले ही बना के रख दूंगी जो उनकी फ़ेवरेट चीज़ें होंगी, ताकि अफ्तारी में जो है ना वो मतलब शौक़ से जो खाते हैं, कुछ भी इस तरह के नगिट्स हो गए जैसे, या कुछ भी जो उन्हें पसंद होगा पूछ लूँगी उनसे, कचौरी वगैरह कुछ भी, तो वो भी बना के जो है ना मैं पहले रख दूँगी, ताकि जो है ना उस टाइम मुश्किल ना हो। और बस यहाँ पर ये मैं बना रही थी पास्ता। मैं कह रही थी कि आज मुझे पास्ता बना के दें। बस इसमें मैंने जो पास्ते में सिंपल सी जो ये चीज़ें खाते हैं, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं डालती जो ये ना खाएं। तो शिमला मिर्च और चिकन और मैक्रोनी वगैरह डाल के जो मैंने इसको ना पास्ता बना दिया। सिंपल जो होती है रेसिपी, यूट्यूब पे तो आजकल हर किस्म की रेसिपी है, तो मैं मतलब स्पेशल इस तरह से कोई बनाऊँ ना चीज़, तब मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। एक सिंपल सी रेसिपी थी जो मैंने तैयार की है।
और इसके अलावा जो है अब्दुर्रहमान मैक्रोनी, मतलब उससे पास्ता नहीं पसंद, तो उसने कहा मामा मैं मैक्रोनी खाऊंगा। तो इसी में फिर जो चिकन था थोड़ा सा साइड पे मैंने निकाल लिया और इसी में शिमला मिर्च डाल लिया, काली मिर्च वगैरह सारा डाल के मसाले, और मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ा था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया और मैक्रोनी वगैरह डाल कर उसके लिए जो है ना मैंने मैक्रोनी तैयार कर दी थी। और मतलब एक्स्ट्रा मतलब जैसा बंद गोभी होगी, गाजर वगैरह, ये मेरे बच्चे नहीं खाते मैक्रोनी में, इसलिए मैं नहीं डालती। आपने अक्सर देखा होगा मैं मैक्रोनी तैयार करती हूँ तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो नहीं खाते तो फिर मैं इसलिए नहीं डालती। क्योंकि बाद में मुझे ही कहते हैं मम्मा हमें ये निकाल दें, इसमें से ये निकाल दें, मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं डालती ही नहीं हूँ। फिर मैं भी इनके साथ इसी तरह से खा लेती। फिर बस मैंने थोड़ी सी इसके लिए जो है ना मैक्रोनी बना ली थी। महक और इब्राहिम ने तो पास्ता ही खाया था, उन्हें पास्ता पसंद आया, और इब्राहिम अब्दुर्रहमान के लिए जो है ना मैंने मैक्रोनी बना दी थी। अच्छा, जब रमज़ान आने वाला होता है ना तो एक चीज़ जो हमेशा रह जाती है, अक्सर होता है कि डीप क्लीनिंग करते वक्त क्लीनिंग के लिए जब कोई चीज़ रह जाती है तो वो मशीनरी होती है, मतलब जूसर मशीन हो गए, इस तरह के जो होते हैं, कटर हो गए, इनकी लाजमी जो है ना वो क्लीनिंग करनी पड़ती है। रमज़ान से पहले लाजमी कर लीजिएगा आप भी, ताकि ये जो है ना एंड टाइम पे आपको मुश्किल ना हो। ये चीज़ें रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जूसर मशीन हो गए, कटर हो गए, सलाद कटर हो गए, मतलब फ्रूट कटर हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी भी जो है ना क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये सब बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि मतलब घर की क्लीनिंग होगी, किचन की क्लीनिंग, हर चीज़ इसलिए ताकि रमज़ान में आप जो है ना पुरसकून होकर अपनी इबादत कर सकें, पुरसकून होकर जो है ना आपको ये टेंशन हो ये काम भी पड़ा है, ये भी है, इस तरह से मतलब एक नॉर्मल की क्लीनिंग होगी रमज़ान के दिनों में। तो उससे पहले जब आप एक अच्छी सी कर लेंगे, अपने घर को मैनेज कर लेंगे, तो आप बहुत ही पुरसकून होकर अपनी इबादत करेंगे और अपने इस महीने को ज़ाया मत होने दीजिएगा, इबादत कीजिएगा जितनी हो सके। ये महीना उम्मत का महीना है और जितना हो सके इससे फ़ायदा हासिल करें और दुनिया के कामों में ना पड़े रहिएगा कि ये दुनिया के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, चलते रहते हैं। जब तक इंसान ज़िंदा है ना ये काम करते ही रहना है। तो इसीलिए बस अपने कोई भी काम होता है ना उसे आप अच्छे तरीके से मैनेज करें, उसका पहले आप सोच लें उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है, क्या तरीक़ेकार है कि जिससे आप जो है ना कम टाइम में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। और किसी भी काम को ना अपने आसाब पर सवार मत कीजिएगा, काम को जो है ना काम ही की तरह लीजिए और इजी होकर बिल्कुल रिलैक्स होकर कीजिए। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि काम जो है ना मतलब उसको अपने लिए मसला मत बनाइए। काम ज़िंदगी के साथ हैं, चलते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका या तो सलूशन होता है या नहीं होता। तो कोशिश क्या करें कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन ढूंढें, उसको हल करें और उसको अपने लिए टेंशन ना बनाएं। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को अपने लिए टेंशन बना देंगे, ओवर थिंकिंग ना करें, रिलैक्स रहा करें, इजी होकर हर काम जो है ना वो किया करें। माशाल्लाह से इतना प्यारा महीना आने वाला है, तो उस महीने की तैयारी कीजिए, खुश दिली के साथ कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, मतलब अच्छा वेलकम कीजिए, ताकि जो है ना बच्चे भी आपके साथ हैं, सब जो है ना एक मतलब खुशगवार, क्योंकि बच्चों को भी इंतज़ार रहता है रमज़ान का, पूरा साल जो है ना वो पूछते ही रहते हैं कब रमज़ान मुबारक आएगा, कब आएगा। और फिर यहाँ पर बस मैं बर्तन धो रही थी, साथ साथ आपके साथ बातें कर रही हूँ। और बर्तन मेरे तकरीबन धुल चुके थे और बच्चे बाहर बैठे पेंटिंग कर रहे थे और मुझे बुला रहे थे कि मामा आप हमें बताएं हमारी पेंटिंग कैसी बनी है। तो मैंने उनसे कहा आप बनाएं, मैं आती हूँ। तो बस मैं अभी उनके जाती हूँ, पेंटिंग वगैरह देखती हूँ कि उन्होंने क्या बनाया है। और अक्सर नंबरिंग कह रहे होते हैं तो समझ नहीं आती किसको क्या नंबर दूँ। महक की पेंटिंग अच्छी होती है, लेकिन अब जो है ना इब्राहिम भी अच्छी बनाना शुरू हो गया। यहाँ पर महक अपनी पेंटिंग बना रही थी और इब्राहिम जो है अपनी बना रहा था। ये टीवी पर से देख के ना मतलब आर्ट, तो वो उस पर से पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। इब्राहिम ने जो ये मास्क बॉय बना रहा था और बाल इसने जो है ना इस तरह से इस लड़के की बना रहा था, तो बाल इसने बहुत ज़्यादा लंबे कर दिए थे। पर अच्छी पेंटिंग मुझे तो पसंद आई। आप बताइएगा कि आपको ये इसकी पेंटिंग कैसी लगी। तो काफ़ी बेहतर होगी है ना, महक ने काफ़ी हेल्प इसकी की है। पहले तो ये ठीक नहीं बनाता, लेकिन अब काफ़ी मतलब ये ना अच्छी बनाना शुरू हो गया। ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा, उम्मीद पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, हाफिज़, बाय बाय।